हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्रियंका लर्निंग क्लासेज में। 67वीं बीपीएससी, बिहार एसएससी, बिहार दरोगा, सीडीपीओ उन सभी एग्जाम को ध्यान में रखते हुए क्राउन पब्लिकेशन की एंशिएंट हिस्ट्री की सीरीज चलाई जा रही है, ताकि आप लोग का एग्जाम में कोई क्वेश्चन यहाँ से आए तो ना छूटे। तो चलिए हम लोग देखते हैं एंशिएंट हिस्ट्री के जितने सारे फैक्ट बनते हैं। आज का टॉपिक है महाजनपद। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से हमेशा क्वेश्चन बनता है, तो ध्यान रखेंगे। तो पहला फैक्ट हम लोग देखें, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में दूसरी नागरिक क्रांति हुई, जिसमें 16 महाजनपद का उदय हुआ, जिससे मगध आगे चलकर साम्राज्य बना। अंगुत्तर निकाय बौद्ध साहित्य और भगवती सूत्र जैन साहित्य 16 महाजनपद की जानकारी देते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ध्यान रखेंगे। काशी के बारे में देखें तो वर्तमान वाराणसी एवं उसका समीपवर्ती क्षेत्र काशी महाजनपद कहलाता था। इसकी राजधानी वाराणसी थी, जो वरुणा और अस्सी नदियों के बीच में थी। नेक्स्ट है अंग। इसके अंतर्गत भागलपुर और मुंगेर बिहार के क्षेत्र आते थे। इसकी राजधानी चंपा थी और शासक ब्रह्मदत्त था। बाद में बिंबिसार ने अंग को मगध में मिलाया। नेक्स्ट है कौशल। इसके अंतर्गत फैजाबाद उत्तर प्रदेश का क्षेत्र आता है। इसकी राजधानी श्रावस्ती थी। सरयू नदी इसे दो भागों में बांटती थी। उत्तरी कौशल राजधानी श्रावस्ती एवं दक्षिणी कौशल राजधानी कुशावर्ती सहित महेत। प्रसेनजीत यहाँ का प्रसिद्ध शासक था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं वत्स के बारे में। आधुनिक इलाहाबाद एवं कौशाम्बी जिला इसके अंतर्गत था। इसकी राजधानी कौशाम्बी थी। अवंती महाजनपद ने वत्स को अपने साम्राज्य में मिला लिया। अब हम लोग मगध के बारे में देखें तो ये वर्तमान पटना व आसपास के जिलों में अवस्थित था। इसकी राजधानी ग्रीवज राजगृह थी। इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ध्यान रखेंगे। यहाँ पर सर्वप्रथम हर्यक वंश का शासन था। नेक्स्ट है वज्जी। यह 8 राज्यों का संघ था। यह गणतंत्र महाजनपद था। इसका एक प्रमुख संघ लिच्छवी था, जिसकी राजधानी वैशाली थी। नेक्स्ट है मल्ल के बारे में देखें तो मल्ल भी एक गणतंत्र महाजनपद था, जो आधुनिक गोरखपुर और देवरिया जिलों में अवस्थित था। कुशीनगर कुशावस्ती यहाँ की राजधानी थी। नेक्स्ट है मत्स्य। इसका विस्तार आधुनिक राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में था। इसकी राजधानी विराटनगर थी। कुरु के बारे में देखें तो यह वर्तमान हरियाणा, दिल्ली व मेरठ में अवस्थित था। इसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। दिल्ली का प्राचीन नाम योगिनीपुत्र था। नेक्स्ट है चेदी। इसमें वर्तमान बुंदेलखंड का क्षेत्र शामिल था और शक्तिमती इसकी राजधानी थी। अब हम लोग नेक्स्ट अस्मक के बारे में देखें तो यह दक्षिण भारत में अवस्थित एकमात्र महाजनपद था। इसकी राजधानी पोतना या पोटिल थी। नेक्स्ट है सूर्यसेन। यह वर्तमान उत्तर प्रदेश में अवस्थित था। मथुरा इसकी राजधानी थी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मेगास्थनीज ने इंडिका में सूर्यसेन का वर्णन किया है। नेक्स्ट है अवंती। इसमें वर्तमान मध्य प्रदेश व आसपास का क्षेत्र मालवा शामिल था। इसकी 2 राजधानियां थी। उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैन, दक्षिण भाग में महिष्मती। मगध शासक सुसुनाग ने इसे मगध में मिलाया था। पंचाल। पंचाल के अंतर्गत रुदेलखंड के बरेली, बदायूं, फर्रुखियाबाद शामिल था। इसकी 2 राजधानियां थी। पहली उत्तरी भाग की राजधानी अहिच्छत्र बरेली थी। दूसरी दक्षिणी पंचाल की राजधानी काम्प्लिक थी। गंधार। आधुनिक पाकिस्तान का रावलपिंडी एवं पेशावर गंधार के अंतर्गत आते थे। इसकी राजधानी तक्षशिला थी। पाणिनि व्याकरणाचार्य यहीं के निवासी थे। कम्बोज के बारे में देखें तो ये उत्तरापथ में अवस्थित था, जिससे राजौड़ी या हजारा आते थे। इसकी राजधानी हटिक या राजपुर थी। यहाँ घोड़ों के लिए प्रसिद्ध था। नेक्स्ट है मगध साम्राज्य। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में आगे के भारत का राजनीतिक इतिहास महाजनपदों के बीच प्रभुत्व स्थापित करने के लिए संघर्ष का इतिहास है। मगध राज्य सबसे शक्तिशाली बन गया और साम्राज्य स्थापित करने में सफल हुआ। नेक्स्ट फैक्ट है अथर्ववेद में मगध का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। महाकाव्य के अनुसार बृहदर्थ ने मगध राज्य की स्थापना की थी। वह वसु का पुत्र जरासंध का पिता था। नेक्स्ट हम लोग देखें मगध के बारे में तो पहला हर्यक वंश था, दूसरा शिशुनाग वंश, तीसरा नंद वंश।
हर्यक वंश बिंबिसार अजातशत्रु उदयन था, और वहीं शिशुनाग वंश शिशुनाग कालाशोक था, और नंद वंश में महापद्मन घनानंद था। जिसमें हम लोग हर्यक वंश के बारे में देखें तो जिसमें बिंबिसार 1544 से 492 ईसा पूर्व था। यह हर्यक वंश का संस्थापक था तथा महात्मा बुद्ध का मित्र एवं संरक्षक था। नेक्स्ट है राजगिरी। गिरिवज उसकी राजधानी थी। बिंबिसार को सैनिक सेना रखने वाला भी कहा जाता था। नेक्स्ट है उसने विजय एवं विस्तार की नीति शुरू की। बिंबिसार ने वैवाहिक संबंध से अपनी स्थिति मजबूत की। उसने 3 विवाह किए। प्रथम पत्नी महाकोशला देवी कौशल राज की पुत्री प्रसेनजीत की बहन थी। इस विवाह से काशी दहेज में मिला। नेक्स्ट है दूसरी पत्नी लिच्छवी गणराज के शासक चेटक की पुत्री चेलना थी, जिसने अजातशत्रु को जन्म दिया। तीसरी रानी मद्र कुल की राजकुमारी क्षेमा थी। इन विवाहों के फलस्वरूप मगध पश्चिम एवं उत्तर की ओर फैला। बिंबिसार ने अंग के शासक ब्रह्मदत्त की हत्या करके उसे मगध में मिला लिया। बिंबिसार ने अवंती नरेश चंडप्रद्योत से युद्ध किया, किंतु अंत में दोनों दोस्त बन गए। जब प्रद्योत को पीलिया रोग हुआ तो बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को उज्जैन भेजा। नेक्स्ट है अजातशत्रु के बारे में, तो ये 492 से 460 ईसा पूर्व है। अजातशत्रु अपने पिता बिंबिसार की हत्या करके शासक बना। उसे कुशीन भी कहा जाता है। उसने कौशल एवं वैशाली को पराजित कर मगध में मिलाया। नेक्स्ट है वैशाली के युद्ध में अजातशत्रु ने महाशिला कटक एवं रस्थ मूसल जैसे हथियारों का प्रयोग किया। उसका मंत्री वर्षाकार काफी सहायक सिद्ध हुआ। नेक्स्ट फैक्ट है अवंती के खतरे का सामना करने के लिए अजातशत्रु ने राजगीर की किलाबंदी कराई। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन अजातशत्रु के काल में हुआ। उदयन 460 से 444 ईसा पूर्व। उदयन ने पाटलिपुत्र को मगध की राजधानी बनाया। उसने पटना में गंगा एवं सोन के संगम पर एक किला बनवाया। इस वंश का अंतिम शासक नागदशक था। नेक्स्ट है शिशुनाग वंश 412 से 345 ईसा पूर्व। शिशुनाग 412 से 394 ईसा पूर्व है, जिसमें शिशुनाग जो नागदशक का अमात्य था ने नागदशक को अपदस्थ करके शिशुनाग वंश की स्थापना की थी। उसने वैशाली को मगध की राजधानी बनाया। शिशुनाग ने अवंती को मगध साम्राज्य में मिलाया था। कालाशोक 394 से 366 ईसा पूर्व। इसने पाटलिपुत्र को पुनः मगध की राजधानी बनाया। द्वितीय बौद्ध संगीति कालाशोक के काल में आयोजित हुई थी। नंदीवर्धन इस वंश का अंतिम शासक था। नंद वंश 344 से 322 ईसा पूर्व। महापद्मनन 344 से 334 ईसा पूर्व है। यह नंद वंश का संस्थापक था। इसने कलिंग को मगध में मिलाया। विजय स्मारक के रूप में कलिंग से जिन की मूर्ति को उठा लाया था। उसने अपने को एकराट कहा। घननंद के बारे में देखें तो यह इस वंश का अंतिम शासक था। यह सिकंदर का समकालीन था। नेक्स्ट हम लोग देखें चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य के साथ मिलकर घनानंद को पराजित किया और मौर्य वंश की स्थापना की। अब लोग सिकंदर का आक्रमण देखें। सिकंदर मकदूनिया शासक फिलिपिन द्वितीय का पुत्र था। वह अरस्तु का शिष्य था। नेक्स्ट फैक्ट है सिकंदर ने एशिया माइनर, तुर्की, इराक एवं ईरान पर विजय प्राप्त करने के पश्चात 326 ईसा पूर्व में खैबर दर्रा पार करके भारत पर आक्रमण किया। नेक्स्ट है तक्षशिला में शासन आबिक ने सिकंदर के सामने घुटने टेक दिए। नेक्स्ट है हाइडेस्पिज का युद्ध। झेलम नदी के किनारे सिकंदर को पोरस का सामना करना पड़ा। सिकंदर ने पोरस को पराजित कर दिया, मगर उसके साहस से प्रभावित होकर उसका राज्य वापस कर दिया तथा पोरस सिकंदर का सहयोगी बन गया। सिकंदर की सेना ने ब्यास बिपाशा नदी से आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। वह भारत में लगभग 19 महीने 326 से 325 ईसा पूर्व रहा। नेक्स्ट फैक्ट है 323 ईसा पूर्व बेबीलोन में सिकंदर की मृत्यु हो गई। सिकंदर ने पश्चिम भारत में कुछ यूनानी उपनिवेश स्थापित किए। काबुल में सिकंदरिया आधुनिक बेगाम, झेलम के तट पर बेकुफाल जहाँ सिकंदर की घोड़ों की मृत्यु हुई,
एवं निकाइयाँ जहाँ पोरस के साथ युद्ध हुआ। एरियन यूनानी इतिहासकार हैं। निरियाकस सिकंदर का जल सेनापति है। सेलूकस सिकंदर का सेनापति है। सिकंदर ने निरियाकस के नेतृत्व में सिंधु नदी के मुहाने से फरात नदी के मुहाने तक समुद्र तट का पता लगाने के लिए भेजा था। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए इतना है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।